गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज गुड मॉर्निंग के साथ साथ मैं बहुत अच्छे व्यू पे बैठी हूँ और मेरे पीछे एक रिवर है छोटा सा जो गुज़र रहा है। उसके अंदर शिप्स खड़ी हैं जो लोग हायर करते हैं और इसके अंदर वो सारा दिन ट्रैवल भी करते हैं और घूमते फिरते हैं और सारा दिन इसी में गुजार देते हैं। तो मैं आपके साथ आज जो छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ वो मैं अपनी बहनों से बात करना चाहती हूँ। जो बहनें घरों पर होती हैं, जो बहनें ये सोचती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। खुदा ने हम सबको दो हाथ, दो कान, आँखें, नाक सब कुछ अता किया है। हम सबसे बड़ी बात है कि हम मेंटली ठीक हैं और हम हर अपने लिए जो कुछ सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। तो ये खुदा की नेमतें हैं जो खुदा ने हमें दी हैं। और हर इंसान को खुदा ने जिसको भी इस दुनिया में पैदा किया है किसी न किसी हुनर के साथ पैदा किया है। मैं पहले तो एक छोटी सी बात माँओं के लिए करती चलूँ, माँ बाप के लिए, कि खुदा ने बचपन ही से बच्चों के अंदर एक जो उनके अंदर एक कोई ना कोई खुदा ने खूबी डाली होती है, एक कोई हुनर डाला होता है और वो हुनर उनको बड़े होकर उनको वही हुनर जो बचपन में ज़ाहिर होता है वही कामयाबी दिलाता है। बहुत सारे माँ बाप अपनी प्रेशर बच्चों पर डाल देते हैं कि नहीं, हमारी ये ख्वाहिश थी, आप ये करें। तो ऐसा ना करें। आप बचपन में जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जिन बच्चियों के, तो वो अगर अपने बच्चों को देखें वो किस किस्म के टॉयज़ के साथ खेलते हैं और आप उसी में उसको फॉलो करते जाएं और उनकी लाइफ को बनाते जाएं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बड़े होकर अपना कोई कैरियर और अपने लिए अपनी कोई एक लाइन चूज़ करना और वो उसमें कामयाब हो जाएगा। अच्छा जी, मैं बात करने लगी हूँ अपनी बहनों से। तो जो मेरी बहनें घर पर रहती हैं और कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकती, पहले तो वो ये बताएं कि मुझे क्यों कुछ नहीं कर सकती, क्या वजह है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो। खुदा ने आपको सब हर चीज़ अता कर रखी है। आप सेहतमंद हैं। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप अपने आप को आगे लेकर आएँ। मैं जानती हूँ कि हमारे मिडिल क्लास तबके में हम लोगों को, फ़ीमेल्स को ख़ास तौर पे ज़्यादा इनकरेजमेंट नहीं मिलती है। हमें डिस्करेज करने वाले और हम पर उंगलियां उठाने वाले, एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात कर रही हूँ, उनमें बहुत ज़्यादा होता है। हमारी सोच ही मिडिल नहीं हो गई। हमारा लिविंग स्टाइल या हमारा जो स्टैंडर्ड है वही मिडिल नहीं हो गया, हमारी सोच भी मिडिल हो गई है। हम सोचना भी मिडिल क्लास की, मतलब मिडिल में हो गए हैं हम। आप उनको देखें जो लोअर क्लास है, वो उनकी फ़ीमेल्स भी काम करती हैं लोगों के घरों में। और हम लोग जैसे इंडिया, पाकिस्तान वगैरह ऐसे जहाँ पे लोग मेड्स रखते हैं जिन कंट्रीज़ में, तो वो कंट्रीज़ के अंदर मेड्स हम लोग घर के अंदर कोशिश करते हैं कि फ़ीमेल आए। हम मेल्स को जॉब नहीं देना चाहते। तो उनका सोचे कि उनके हस्बैंड या वो लोग भी तो घर से निकल के काम कर रही हैं, ठीक है। अगर आप अपर क्लास में चले जाएं, जो हाई-फाई लोग हैं, जिनका शुमार मॉडल्स में, बिजनेसमैन्स लेडीज़ हो गई, ये वो, उनको भी सपोर्ट करने वाले, या वो भी अपने पूरे बिज़नेस रन कर रही होती हैं और इतना पैसा कमा रही होती हैं, इतना अपने आप को उन्होंने मॉड कर लिया होता है। तो हम क्यों नहीं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सोच किस तरफ जा रही है, हम क्यों बीच में रुक जाते हैं। हमारे घर के जो मर्द हैं उनकी सोच भी ऐसी हो गई है, वो भी यही कहते हैं कि नहीं बच्चे देखो, तुमने क्या बाहर जाके करना है, तुम क्या कर सकती हो। सबसे ज़्यादा तो यही बात सुनने में आती है, जबकि वो पढ़ी लिखी होती हैं। हर माँ बाप ने अपनी बच्ची को पढ़ा कर ब्याह होता है और कोशिश यही होती है उनकी माँ बाप की कि अगर आज के माँ बाप की मैं बात करती हूँ, मतलब मेरी एज से जो मेरे माँ बाप थे, हमारे पेरेंट्स थे, उन्होंने यही सोचा था कि हम अपनी बच्चियों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं, ताकि अगर ज़िंदगी के हालात, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही गाड़ी का, जैसे कहते हैं, दो पहिए होते हैं, तो दोनों अगर साथ साथ चलें तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन हम लोग अक्सर ये जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो कुछ अर्सा जब वो घर पे बैठ लेती हैं तो उनको ये बात सुनना पड़ जाती है कि तुम क्या करोगी,
तुमने तो कभी जॉब ही नहीं की। और फिर वो लोग ही नहीं बोलते, मतलब हस्बैंड और दूसरे ही नहीं बोलते, हम अपने आप को भी बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाते, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। जबकि वो पहले, उससे पहले वो पता नहीं पूरा बिजनेस चला रही होती है, इससे पहले वो मतलब पूरे अपने माँ बाप के घर को पाल रही होती है, उससे पहले वो शादी से पहले या बच्चों से पहले वो स्कूल टीचर होती है, वो किसी ऑफिस में काम कर रही होती है, वो कुछ ना कुछ कर रही होती है। लेकिन चूँकि बच्चों की भी जिम्मेदारी एक माँ पर ही आ जाती है, हमारे जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ एक ये हमारी मिडिल क्लास ही फैमिलीज़ हैं जिनका प्रेशर हर चीज़ का, मतलब जिम्मेदारी फीमेल की है। घर पे, ख़ानदान पे, इधर उधर कुछ भी हो जाए बस आ जाके हर काम जो है फीमेल का है। और वो कहते भी रहते हैं ये कुछ नहीं कर सकती, और वो सब करवाते भी सब कुछ उससे वो ही कर रही होती है। सो कहने का मतलब ये है कि जब वो इस तरह के काम करने शुरू कर देती है, और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनको पता होता है कि नहीं अब ये काम, अपने अपने काम खुद कर सकते हैं, अब इनको मेरी ज़रूरत नहीं है, तो फीमेल्स दो काम करती हैं। या तो वो ख़ानदान के अंदर लड़ाइयाँ डालना शुरू कर देती हैं, इधर की बात उधर, इधर की बात उधर, क्योंकि कोई काम नहीं होता। या फिर वो हर एक की सुन सुन के अपने आप को बीमार कर लेती हैं। तो ये दो टाइप के ख़वातीन बन जाती हैं जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, और वो सोचती हैं कि मैं क्या करूं, तो कभी इधर फ़ोन लगा, कभी उधर फ़ोन लगा। फिर या तो वो, मतलब आपकी सोच है ना, आप इधर से फ़ोन एक को किया तो दूसरे को बताया उसने ये बात बोली थी, ख़ानदान में लड़ाई हो गई। या तो ख़वातीन ये करती हैं उसके बाद, या फिर ख़वातीन अपने आप को बीमार कर लेती हैं। तो ये दोनों काम से मैं उन हस्बैंड से बात कर रही हूँ, मैं उन बापों से बात कर रही हूँ, मैं उन ससुरालियों से बात कर रही हूँ कि अगर आपने इस तरह के कामों से अपनी वाइफ को ज़िंदा रखना है, और अपनी वाइफ को इस तरह के कामों में उसको बिज़ी रखें कि वो इस तरह के काम करे ही ना बीमार हो, बीमार होंगी तब भी आपको टेंशन, ख़ानदान में लड़ाइयाँ डलेंगी तब भी आपको टेंशन। तो ये दो चीज़ें अक्सर ख़वातीन में, हम मिडिल क्लास की मैं बात कर रही हूँ, अपर क्लास के पास और लोअर क्लास के पास इतना टाइम नहीं होता। ये हम मिडिल क्लास लोगों के पास टाइम है कि हम बैठे रहते हैं, हम ना ऊपर का सोचते हैं, हमें बड़ा करना है, हमें बड़ा सोचना है, हमें बड़ा सोचना पड़ेगा, इसलिए कि हमारी लाइफ किधर जा रही है, हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, हमारी मतलब काफ़ी कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए। आप अगर कैमरे पे नहीं आना चाहते, देखिए मीडिया जो है ना, मीडिया आपको अच्छा और बुरा दोनों दिखाएगा, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थिंग्स आती हैं। तो अब आप उसमें से क्या चीज़ को चूज़ करते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। आप अच्छा मवाद, आपको जो चीज़ें पसंद हैं आप वैसी वीडियोस देखें। इतना मवाद है वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे, और इतना कुछ है कि अगर आप कुछ करना चाहते, चले माना आप ज़ीरो हो गए हैं, फिर से मैं बहनों की बात कर रही हूँ कि आप मान लीजिए कि आप ज़ीरो हैं बिल्कुल, तो आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, आप अपने आप को पॉलिश कीजिए, आप अपने आप को उस जगह पर लेकर आइए कि नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ। आपको खुदा ने कोई ना कोई हुनर ज़रूर दिया होगा, क्योंकि खुदा हर इंसान को किसी न किसी हुनर के साथ पैदा करता है। मेरे पास जो हुनर था वो ये हुनर था कि मुझे कुकिंग शुरू से बहुत पसंद थी। मैं कुकिंग करना मैंने शुरू किया, मैंने वीडियोस देखनी, मैंने जिस भी आंटी के पास शायद मैंने 12 साल की उम्र में कुकिंग शुरू कर दी थी, और भरपूर मैं 50 लोगों की 12 साल की उम्र में भी मैं कुकिंग कर लेती थी। अगर हमारे घर पर कोई मेहमान आते थे तो मैं हैंडल कर लेती थी और मैं बना लेती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। तो ये किसी वक्त मैं आपके साथ अपनी लाइफ भी शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से शुरू किया है और मैं क्या, अभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूँगी। मुझे आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, और मुझे पता है आप मुझे देंगे। और इसके साथ साथ मैं फिर एक बार उन ख़वातीन को, उन बहनों को बोल रही हूँ कि अपने आप को पॉलिश कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, आप सब कुछ कर सकती हैं। आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। अच्छा, आप अगर आता है, मुझे लगता है कि जो ख़वातीन घर पर होती हैं उनके पास बहुत सारे हुनर होते हैं, एक हुनर नहीं होता, क्योंकि वो घर को पूरा देख रही होती हैं, घर के कमरों को सेटिंग कर रही होती है, कमरे नीट क्लीनिंग, ये वो हर चीज़ कर रही होती हैं।
फिर इसके बाद कोई चीज़ फट जाती है, कोई कपड़े फट जाते हैं, उसको सिलाइयाँ कर रही होती हैं, उसको सेविंग कर रही होती हैं। अगर आप जाते हैं घर के सामान लेने के लिए, तो वो अपने घर के कमरे के लिए बेस्ट चीज़ें चुनने की कोशिश करती है, वो मैचिंग करती है। उसके पास एक दिमाग होता है कि मेरे कमरे के अंदर मेरी ये चीज़, मेरे कमरे का कलर ये है, मुझे इसके लिए ऐसा चाहिए, ऐसा करना है, ऐसा करना है। इसके साथ साथ कुछ लोग हैं कि किसी को क्रोशिया आता है, किसी को नीटिंग आती है, वो स्वेटर्स बहुत अच्छे खूबसूरत बना लेते हैं। आप ख़ुद को फ्रंट पे ना लाएं, आप खुद ना आएँ, आप नहीं आना चाहते आप ना आएँ। आप जब काम कर रहे हैं, आप अपने हाथों को, आप वो उस काम को, जो आपके हाथ वो काम कर रहे हैं, आप उसकी वीडियो बनाएं और आप डालें। आप देखिएगा कि आपको कितने लोग अप्रिशिएट करेंगे। आप ये ना सोचें कि आपके घर वाले करेंगे, घर वाले को तो निकाल दें आप। आपने ये देखना है कि आपके अंदर हुनर है और आपने वो काम करना है। और मैं अपने जो मेल हमारे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सिर्फ मिडिल क्लास ही मत कहलाएं, आप सोच में भी मिडिल क्लास मत बने। आप हम लोग वाइट कॉलर लोग होते हैं, हम लोग मतलब अपनी कॉलर साफ़ रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे यार हमारी वाइफ़ काम करेगी तो लोग क्या बोलेंगे कि ये अपनी वाइफ़ से काम करवा रहा है, इसकी तो वाइफ़ काम कर रही है। नहीं, बड़ा सोचें, बोलते हैं बोलने दीजिए, इसमें फ़ायदा क्या किसका है। जब आपकी वाइफ़ आपके साथ खड़ी हो जाएगी, जब आपके साथ कमाएगी, आपको आपके साथ आप घर चलाने में आपकी मदद करेगी, तो आपको एक दिन पता चलेगा कि अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी, स्टाइलिश लाइफ हर एक का हक है। और उसको बनाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी है, आपको दोनों मियाँ बीवी को करनी पड़ती है। जिनको खुदा ने अता किया हुआ है, जिनके पास है उनके पास है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको वो सब कुछ हासिल करना है। तो अपने जहन को ये सोचें कि मैंने हर चीज़ हासिल करनी है, मैंने दुनिया जीतनी है। तो आप जब आपके अंदर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली एक चीज़ आएगी, तो आप देखिएगा कि आप कितनी जल्दी अपना एम, अपना गोल आप करते हो, अचीव करते हो और आगे बढ़ते हो। तो मैं एक बार फिर बोलूँगी कि प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल ये मत सोचें कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। आपके पास सब हुनर है, आपने सिर्फ़ अपने हुनर को देखना है, अपने हुनर को चूज़ करना है कि मैं किस में बेस्ट हूँ। आप वो कीजिए और देखिएगा आपको खुदा कामयाबी देगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को हासिल करने लगते हैं, तो फ़िल्मी डायलॉग लेकिन बोलते सब हैं कि जब हम किसी चीज़ को हासिल करने लगते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसे हमें देने में। तो मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। और मैं एक बार फिर बोलूँगी कि अगर मेरी बातें, अगर मेरी चैनल आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट्स कीजिए और आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि मैं बहुत अच्छे व्यू पे बैठी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह जो इंसान उठ के आप पहले खुदा का शुक्र करके और फिर उसके बाद आप जब अपने लिए अपनी लाइफ शुरू करते हैं, तो खुदा ने देखें दिन को और रात को अलग अलग बनाया है। रात आपके सोने के लिए बनाई है और दिन आपके काम करने के लिए बनाया है। जो लोग ये काम नहीं करते हैं तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप दिन को सुबह में जल्दी उठें, अपनी प्लान करें। आप एक दिन करके देखिएगा, आप सिर्फ 1 या 2 दिन आप अपने आप को करके देखें कि आपका माइंड कितना रिलैक्स रहेगा, आप कितने खुश रहोगे, आप कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आपके माइंड में आएंगी। आप अच्छे से बात करोगे, काम आपके हर काम आपका बिल्कुल टाइम से होगा। तो मुझे पीनी है अपनी टी और मैं अब आपको ये एक बार फिर बोलूँगी कि प्लीज़ अपने आप को लेट डाउन मत कीजिएगा बहनों। आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ और अपने दिन को शुरू करो। और मैं आपको थोड़ी सी वीडियो और दिखा के तो फिर मैं आपको बाय बोलती हूँ। और एक बार फिर से हैव अ गुड डे।